हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। मैं निकल चुका था सांची स्तूपा के लिए। इट्स वन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज साइट विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी इंडिया। सो जैसे ही एंट्री करेंगे, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ बिग स्टोन stupa, which is also known as stupa number 1. It is one of the oldest stone structures in India and a significant monument of Indian architecture. राइट हैंड साइड में आपको गार्डन दिख रहा होगा। दीज आर प्रिटी वेल ट्रिम्ड ग्रास और शॉप्स भी हैं विच लुक रियली ग्रेट। सो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द स्तूपास। देख सकते हैं आप, स्प्रिंकलर भी चल रहा है, क्या शानदार लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, वर्थ ए विजिट। एक बार आप ज़रूर जा सकते हैं एंड सेकेंड टाइम भी यू कैन विजिट अगेन। दो वहाँ पे थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट, यू कैन डू ए स्मॉल पिकनिक स्पॉट से अबाउट फॉर एन आवर, हाफ एन आवर, 1-2 घंटे के लिए यू कैन स्पेंड योर टाइम हियर एंड देन गेट बैक। सो अच्छा था, द माई विजिट वॉज रियली गुड। सो डायरेक्टली वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द स्तूपा। यहाँ पे जूम करके देखते हैं। लुक एट द स्टोन आर्किटेक्चर, बहुत सुंदर से दे हैव कार्व्ड एवरीथिंग इन दिस स्टोन्स एंड दी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिटेल्स दिए हुए। इफ़ यू गाइस नीड, यू गाइस कैन पॉज इट एंड देन रीड इट थ्रू। लेट्स जूम इट अ बिट एंड जूम करके कला को देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। और बी माइंडफुल, ये हमारे इंडियन रुपी नोट्स में इट इज़ देयर, सेम जो है स्ट्रक्चर इंडियन रुपी नोट्स में है। एंड चारों ओर से आप देखोगे तो चारों ओर से सेम है ये स्टोन के। आप चारों ओर जाओगे तो चारों ओर सेम तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ऑन दिस साइड आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं। थोड़ा जूम इन किया मैंने, ये तालाब था। दिस इज़ अ पॉन्ड, यहाँ पे पानी जमा होता है एंड they might have used this for several water purposes in their day to day life. आंटी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये है सेकंड एरिया जहाँ से सेम टाइप का स्कल्पचर है, बस लोग जो हैं वो आ रहे हैं उधर से तो वो वहीं पे रुक जा रहे हैं। दे माइट बी अवेयर और माइट नॉट बी अवेयर कि बाकी 4 साइड में भी सेम ही टाइप से है, तो आप लोग बाकी तरफ भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा पास में जाके जूम इन करके देखेंगे, लुक कितना प्यारे तरीके से कारीगरी की गई है। इन सेम थिंग आज के ज़माने में हम लोग जाएंगे करने के लिए तो क्या करती हैं कॉमन जस्ट, और जो हमारे कारीगर्स भी हैं, तो हम लोग POP एंड ऑल टूल्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली ही हम लोग कार्व कर देते हैं रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस स्टोन कार्विंग। अंदर जाते समय सामने आपको फिर से हे एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू। सो मैंने वॉइस बैक किया है, बैकग्राउंड से आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड मैं वॉइस ऐड कर रहा हूँ। सो अपन स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं एंड इट्स ए साइलेंट साइड। आप जाओगे तो पूरा शांति शांति मिलेगा चारों ओर। इट्स नॉट लाइक शोर शराबा नहीं है, एज फुटफॉल थोड़ा कम है यहाँ पे, तो अच्छा जगह है। यू कैन गो विजिट हियर, स्पेंड ए डे। एक दिन आप आराम से स्पेंड करके यहाँ पे पिकनिक करके आप आ सकते हैं वापस। सो पिकनिक के लिए आई विल लेट यू नो दी स्पॉट। आप जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे या तो एंट्री पे जाओगे तो एंट्री के राइट हैंड साइड में वहाँ पे स्टोन्स के सिटिंग एरियाज़ बना के रखे हैं बहुत सारे। बेंच की तरह से नहीं है बट स्टेयर्स काइंड ऑफ थिंग है एंड माउंटेन पे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचे इस तरीके से है, बट इट इज़ रियली गुड। एंड वो पूरा एरिया जो है इट्स कवर्ड इन ट्रीज एंड द एरिया इज़ क्लीन। एरिया साफ है, ऐसा नहीं कि ख़राब है। तो आप वहाँ पे जाके यू कैन ईट आउट। दिस इज़ अनदर कार्विंग विच इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। हाथी, घोड़े, क्या क्या बनाया है, तो लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ इनसाइड दिस डोम। मेरे अंदर जाने का कुछ भी नहीं है जगह, सिर्फ डायरेक्टली बाहर के लिए ही है। तो बाहर से ही आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और यू कैन क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड चेक आउट बस। एंड ये माइट बी इन्वेजन एंड ऑल हुआ था उस टाइम पे, जो इन्वेजन जो फोर्स होती है, दे माइट हैव ब्रोक हिज हेड ऑफ, क्योंकि जो भी इन्वेजन करा तो दे विल नेवर लाइक इट। ये कुछ तो लिखा है उनके पुराने टाइम के लैंग्वेज में, समवन हैज कार्व्ड, माइट भी कुछ डेट और तिथि है। तो लेट्स चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द रिमेनिंग साइट। इसी तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे स्कल्पचर्ड वेल्थ दिख रहा है सांचीज। इट्स ये रिनोड है फॉर इट्स इंट्रिकेट स्कल्पचर्स विच प्रोवाइड इंसाइट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर। सो बुद्धिज़्म के आर्ट और उनके कल्चर के बारे में यहाँ पे स्टोन्स में कार्विंग्स की गई है और हमें मालूम चलता है, और ये दर्शाती है सेम चीज़। आप इनके जो पिलर्स है वहाँ पे भी, इफ़ यू लुक इनटू द आर्किटेक्चर देयर, तो इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। और इसी साइट को हम ऑल्सो वी कॉल दिस साइट एज ए आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, बिकॉज ये जो साइट है इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये खुद ही अपने आप में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। और जो आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ के, तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड है। इट्स नॉट लाइक कि ये ख़राब हो चुके हैं या फिर टूट गए हैं, तोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे भी यू कैन पॉज एंड देन यू कैन चेक। 17th सेंचुरी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। सो इसका हिस्ट्री इज़ लाइक, जो एम्परर थे अशोका, उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ रहा है यहाँ पे। तो अशोका हैज़ इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट स्तूपा इन द 3rd सेंचुरी BCE। तो 3rd सेंचुरी में अशोका किंग ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और उसके बाद में सुंगा डायनेस्टी आई थी। तो सुंगा डायनेस्टी ने द ओरिजिनल स्तूपा जो है उसको एनलार्ज्ड एंड एम्बेलिश्ड विद स्टोन फेसिंग्स। जो बाकी जो आगे की जो स्टोन फेसिंग्स हैं उसको सुंगा डायनेस्टी ने बनाया था। और उसके बाद में डिक्लाइन एंड रीडिस्कवरी भी हुआ है इसमें। इट्स नॉट लाइक कि एक बार ये अशोका ने, किंग ने, एम्परर अशोका ने किया, देन सुंगा डायनेस्टी ने किया, उसके बाद में ऑलवेज चलता है। नो, there was a decline as well as there was a rediscovery for this one. So rediscovery is it's like after its prosperity, बहुत अच्छे से prosper and all किया। जो सांची was abandoned, ये साइट ही पूरा जो जगह है, ये पूरा जगह ही abandon हो गया था अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास में, 12वीं शताब्दी के आसपास। एंड देन जो रिमेनिंग ओवरग्रोन अंटिल इट्स, बाकी जो था इसके आसपास का जो भी पेड़ झाड़ वाड़, ये सारा कुछ बढ़ गया था, एकदम जंगल हो गया था। और वापस से ये 1818 में रीडिस्कवर हुआ। तो अंडरस्टैंड कि ये 12वां शताब्दी 12th सेंचुरी में अबैंडन कर दिया गया था ये एरिया को। दिस एरिया वाज अबैंडन इन 12th सेंचुरी एंड ये पूरा फॉरेस्ट बन चुका था। एंड वापस से 1818 में ये रीडिस्कवर हुआ। तो लुक एट द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट वाज अनटच्ड, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये पूरा जो एरिया एंड मॉन्यूमेंट एंड एवरीथिंग इट्स रियली वेल प्रिजर्व्ड। दो बीच में टूटा भी है, जो भी शासक थे देह उन्होंने तोड़ा, जो भी किया, बट स्टिल इट इज़ ए रियली वेल प्रिजर्व्ड साइट। और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए टाइल्स एंड ऑल जो भी रखा है, इट्स इज़ रियली गुड। आजकल के ही जो कंस्ट्रक्शन है सरकार इतना वो लोग ये है क्या बोलते हैं, इतना करप्शन है कि उनका ही चीज़ ठीक से नहीं चलता है। लोग 12वीं शताब्दी में बनाई हुई चीज़ें इतने अच्छे तरीके से आज भी दीज आर वेल प्रिजर्व। तो इट डिपेंड्स किस तरह से मेंटेनेंस चल रहा है, किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लुक एट द इनकारनेशंस इनटू द स्टोन्स। तो थोड़ा अपन ऊपर चलेंगे, हम ऊपर जाके देन वी विल चेक आउट रेस्ट ऑफ द कार्विंग्स। तो ये इट विल बी बेटर, बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ पे विज़िट करने के लिए नवंबर से मार्च में, विंटर्स के टाइम में, बिकॉज गर्मियों के टाइम में तो इट्स गोना बी लॉट ऑफ हॉट इन हियर एंड
it will be hard for you guys to travel around and look through this site. और आप भोपाल से आ सकते हैं, you can take a bus from भोपाल से 40-50 किलोमीटर के दूर में है, तो प्रोबेबली एक डेढ़ घंटा लगेगा आपको यहाँ आने में, विज़िट करने के लिए। और ये यूनेस्को साइट है, यूनेस्को स्टेटस दिया हुआ है, और सांची साइट को 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, तब से ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेट्स गेट बैक, थोड़ा सा अराउंड से जाके देखेंगे साइड से कैसा है। देखिए स्टोन्स एंड ऑल, दो इट इज़ ब्रोकन बट स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। कितना क्लीन है, क्लीननेस इज ऑल्सो डन। दो यहाँ पे हेड्स ऑफ टू द पीपल हु आर मेंटेनिंग दिस साइट, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। यहाँ से क्राइविंग्स, आई विल शो यू दी क्राइविंग्स, अपन नीचे से जाएंगे और रिटर्न करते टाइम यू विल सी बतख आराम से बैठी है पानी में। मस्त रिलैक्स कर रही हैं। ओए क्या देखती है मेरे को, हैं? तो यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से दे हैव मेड इट अप, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, डू विजिट दिस साइट, इट इज़ अ ग्रेट साइट और सबको आना चाहिए एटलीस्ट, नॉट एवरीवन, जो हिस्ट्री से एंथुजियास्ट हैं दे शुड एटलीस्ट विजिट दिस साइट, इट इज़ रियली गुड। बहुत अच्छे तरीके से अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन मेड इन हियर, तो यू कैन कम, यू कैन विजिट and have fun for the day. Thank you very much guys for showing the love and affection towards my videos. Thanks a lot. Have a great day. Bye bye. Signing off.